आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे NIOS क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी पेंटिंग की थ्योरी 332 NIOS का 12th क्लास में उर्दू में। सबक नंबर 2 है मौर्य अहद के हिंदुस्तानी आर्ट, 4वीं सदी कबल मसीह से 6वीं सदी ईस्वी तक। पहले तारुफ है, तारुफ के बाद हर पेज पे एक पिक्चर है और उसके सामने उसके बारे में डिटेल। तो पढ़ लेते हैं पहले तारुफ थोड़ा सा, फिर उसके बाद हर एक के बाद क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड सब है। उर्दू में है, PDF वगैरह भी चाहिए और नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह। चंद्रगुप्त मौर्य ने 4वीं सदी कबल मसीह में मौर्य सल्तनत कायम। सवाल है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी सदी में मौर्य सल्तनत कायम की, तो आप लिखेंगे 4वीं सदी कबल मसीह। और हिंदुस्तान में पहली बार बर्रे सगीर को एक बड़े हिस्से को सियासी तौर पर मुत्तहिद किया, और पहली बार हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा क्या हुआ, एकजुट हो गया। चंद्रगुप्त का पोता अशोक, उनका पोता था चंद्रगुप्त का, उस खानदान का निहायत ताकतवर और मकबूल आम शहंशाह था। बहुत ताकतवर था और बहुत फेमस था। वह फ़न और फ़न तामीर का बहुत दिलदार था, मतलब उसे बहुत शौक था चीज़ों को तामीर। फ़न के तय उसका इश्तराक में कुछ सुतून या स्तंभ और फ़न बुत तराशी के बाक़ियात अभी भी मौजूद, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इश्तराक में यानी मिक्स हैं और पाई जाती हैं। इन्हें उसकी वसी सल्तनत में ख़ास तौर पर मगध के इतराफ़ में दरियाफ्त किया जा सकता। जो मगध है एक जगह, वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती। मौर्य ख़ानदान के ज़वाल के बाद यानी खात्मे के बाद, ज़वाल मतलब एंड होने के बाद, संगियों का इक़्तिदार कायम हुआ। संगों और उसके बाद सन वाहिद अहद भी फ़न तामीर और फ़न बुत तराशी दोनों मैदान में काफ़ी इश्तराक हुआ, मतलब इनमें भी एक जैसी चीज़ें पाई गई। ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो बौद्ध मज़हब से था। इनकी बेहतरीन मिसालें जो है बरहूत और सांची के स्तूप में हैं। किशान जैन चीन के शिमाली मगरबी हिस्से से पहुँचे और हिंदुस्तान के शिमाली हिस्से में एक सल्तनत कायम की। कंधार वो खित्ता था जो सिंधु नदी के मगरबी किनारे पर आबाद था। जो कंधार था वो सिंधु नदी के मगरबी किनारे पर बसा हुआ था। उस अहद का काबिल ज़िक्र कारनामा बौद्ध मुजस्सिमे की तामीर है, यानी उसी अहद में जो है बौद्ध जो है उनका मुजस्सिमा था। बौद्ध मूर्ति कंधार और मथुरा में बैक वक्त दरियाफ्त हुई, कंधार में भी और मथुरा। किशान को इक़्तिदार से बेदखल के बाद गुप्त ख़ानदान ने इक़्तिदार संभाला। जब किशान को हटा दिया इक़्तिदार से तो गुप्त ख़ानदान ने संभाला। यह आर्ट और फ़न तामीर के लिहाज से सुनहरा दौर कहलाता है। इस अहद के फ़नकारों ने फ़न की हर शक्ल में ज़बरदस्त इस्लाह पैदा की। मौर्य से लेकर गुप्त के ज़माने तक इश्तराक का अंदाज़ लगाने के लिए कुछ तस्वीर पर आर्ट का इंतखाब बराए मुताला किया गया। ठीक है जी, तो अब हर पिक्चर को देखेंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने ये वाली पिक्चर में रख रहा हूँ, दिख रही होगी बहुत अच्छे से। सारनाथ लॉट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बहुत मशहूर है ये, अशोक चक्र देख ही रहे हैं आप। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो इसमें जो है इसका नाम है शेर सर सुतून, ज़रिया है बिलवा पत्थर, अहद है 3री सदी कबल मसीह, दरियाफ्त का मकाम है सारनाथ, साइज़ है 213.5 सेंटीमीटर। आर्टिस्ट का पता नहीं, जगह लेकिन ये सारनाथ म्यूजियम में। इसके बारे में आप पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक साथ 4 शेरों के ग्रुप का मुजस्सिमा, मतलब इसमें 4 शेर हैं, 3 दिख रहा होगा आपको, एक पीछे। हरन पार्क के स्तंभ का सर सुतून यानी कैपिटल यानी सुतून की चोटी है। इसे अशोक के दौर में तख्लीक किया गया, यानी अशोक के दौर में बनाया गया। तख्लीक का मतलब बनाना। ये माना जाता है कि ये वही मकाम है, ये वही जगह है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला वाज या दर्स दी, यानी जो अपनी स्पीच दी थी पहली, वो गौतम बुद्ध ने इसी जगह दी थी। किस जगह? सरस्तून, जिससे बुद्ध तालीमात की शुरुआत हुई, और यहीं से जो गौतम बुद्ध है उनकी तालीमात की शुरुआत हुई। इसे 1905 में खुदाई करके बरामद किया गया, यानी निकाला गया। चीनी सैयाह ह्यून सॉन्ग ने इसी मकाम पर चमकदार पॉलिश किए हुए 70 फीट ऊंचे एक सुतून का जिक्र किया है। इसी मकाम पे एक 70 फुट ऊंचे चमकदार पॉलिश का जिक्र। ये मखलूत फ़न मुजस्सिमा साजी की एक निहायत तरक्की याफ्ता शक्ल का इजहार करती है। इस मुजस्सिमे को हुकूमत हिंद के अलामती निशान के तौर पर
अपनाया गया। इसका जो अलामती निशान है ये देख सकते हैं आप, ये वाला जो चक्र का है, और ये अलामती निशान है भारत सरकार का। अब सही जवाब लिखना है। सारनाथ का शेर सर सुतून बना है, किसका बना हुआ है? बलवा पत्थर का। ठीक है। सुतून की तामीर किस राजा के अहद में हुई? अशोक। और तीसरा, इस मुजस्सिमा को कौमी निशान के तौर पर अपनाया गया, किसने? हुकूमत हिंद ने इसे अपनाया। इसके बाद अगली पिक्चर है, ठीक है, ये आप पिक्चर देखिए। इस पिक्चर के अंदर ये है यक्षनी, यक्षनी पिक्चर है, और इसका जो है क्या है, ये किस चीज से बनी है? जनूर बरदार, जनूर बरदार है, पैलिस्टी तरीका है, बलवा पत्थर है इसमें, और अहद है 3री सदी कब्ल मसीह। ठीक है। दरियाफ्त का मकाम है दीदारगंज पटना, साइज है 162.5, आर्टिस्ट नामालूम है, जगह पटना म्यूजियम पटना। अब इसकी कदोकाल है, इसको पढ़ लेते। तकनीक, सतह की उम्दगी और आला किस्म की पॉलिश के सबब दानिशवरों के ख्याल में खूबसूरत मुजस्सिमा मौर्य अहद का हो सकता है। खातून के इस मुजस्सिमे को यक्षेनी के तौर पर शनाख्त किया गया, और अक्सर इसका जिक्र हिंदुस्तानी फ़न के मोनालिसा के तौर पर किया जाता है। यानी हिंदुस्तान के जो फ़न है उसमें मोनालिसा जैसे पूरी दुनिया में फेमस है, ऐसे ही हिंदुस्तान के फ़न में बहुत इम्पोर्टेंट। नस्वानी जिस्म का एक कामिल नमूने के साथ इस मुजस्सिमे को कुंदाकारी हर पहलू को ख्याल रखते हुए की गई। नस्वानी ये लेडीज़ की शक्ल है, ठीक है। और अब खाली जगह है, चनोर परदार में हासिल हुई। दीजारगंज, ये मूर्ति मौर्य अहद की है क्योंकि इस पर पालिश दिखाई देता है। ये मूर्ति हिंदुस्तानी फ़न की मोनालिसा मानी जाती है। ठीक है। इसके बाद अगली पिक्चर है, देख सकते हैं आप। ठीक है। ये सांची का स्तूप है। ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नाम है सांची का स्तूप अव्वल, यानी बौद्ध का मुक़द्दस मकाम। ज़रिया है बलवा पत्थर, और अहद है 3री सदी कब्ल मसीह से 1ली सदी ईस्वी तक। साइज़ है इसका 36 मीटर कतर, और दरियाफ्त का मकाम है सांची, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बौद्ध का जो है वो है। आर्टिस्ट है नामालूम, आर्टिस्ट का पता नहीं। अब इसकी खदोखाल है, इसको पढ़ लेते हैं। यह स्तूप अव्वल सांची का सबसे बड़ा स्तूप है। इसे महास्तूप के तौर पर जाना जाता है। इस स्तूप की तामीर ज़माने में अशोक के ज़माने में तामीर किया, और संघों के ज़रिए मौजूदा साइज़ में इसमें तोसी की गई। गालिबन स्तूप का अंदर शाक्या मुनि यानी बुद्ध के मुक़द्दस वाक़यात का एक हिस्सा रखा गया था। 1ली सदी बाक़ियात मतलब जो उनके जो बाक़ियात होंगे उसका जिस्म वग़ैरह का। 1ली सदी कब्ल मसीह के दूसरे निस्फ़ के दौरान सतवाहन ने खूबसूरत नक्काशी किए हुए 4 दरवाजे या तोरण नस्ब किए। अब इसके बाद जो है मतन पे मबनी सवाल है, खाली जगह भरिए। सांची के अजीम स्तूप में शान्याकी बाक़ियात रखे हैं, यानी शाक्या मनी यानी बौद्ध के बाक़। सांची के स्तूप के साइज़ की वजह से इसे डेश कहा जाता है, महास्तूप यानी सबसे बड़ा। 4 दीवारों की तामीर डेश ख़ानदान ने की थी, सतवाहन खानदान। इसके बाद इसके अंदर अगली पिक्चर है, देख सकते हैं आप। ये एक पिक्चर है, इसके अंदर ये है जैन तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर की ये तस्वीर है। इसके बाद इनके बारे में है। नाम है जैन तीर्थंकर, अहद है गुप्त अहद 5वीं सदी। दरियाफ्त का मकाम यानी जहाँ ये मिली है मथुरा है। साइज़ है इसका 95 × 60 सेंटीमीटर। आर्टिस्ट का नाम मालूम है, जगह है आर्टिस्ट मीडियम लखनऊ। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए, ज़्यादातर जैन मूर्तियाँ ववेसिया के करीब खुदाई में मिली, जिनका ताल्लुक गुप्त अहद के अवाइल से। अवाइल मतलब शुरू। इस तस्वीर में जैन तीर्थंकर को दिखाया गया है। तीर्थंकर कौन होते थे? जो बहुत पहुँचे हुए लोग होते थे, जो एक चकोर पाया
ब्रोचर पर यानिक के आसन की कैफियत में बैठे हुए हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर की ये मूर्ति किशान अहद की मिसाली बौद्ध और जैन तर्ज में बनाई गई। महावीर स्वामी ने अपनी तालीमात में नूहे इंसानी को जन्म और मरण के चक्कर से निजात हासिल करने पर ज़्यादा जोर, जिसे अकीदा, नेक अमल और रास्त गो अल्फाज जैसे तेरी रत्न अमल के 3 नगीने जोहर के अमल के तौर के जरिए हासिल की, यानी जो 3 काम करेगा तो वो हासिल कर सकता। इस मूर्ति में फनकारों के जरिए इन त्रिरत्न को जाहिर करने की कोशिश की गई। अब सही जवाब बताना है कि जैन तीर्थंकर की मूर्ति अब कहाँ है? स्टेट म्यूजियम लखनऊ। जे तीर्थंकर की मूर्ति वेजेर पर यानिक आसन मदरा में, ये मूर्ति महावीर की है। ठीक है जी। इसके बाद एक और है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है बैठी हुई हालत में गौतम बुद्ध की मूर्ति। जो गौतम बुद्ध हैं उनकी मूर्ति आप देख सकते हैं, और इनके बारे में है इस किताब के माध्यम से जरिए से। बैठी हुई हालत में है, जरिया है खाकी बलुआ पत्थर, अहद है गुप्त अहद 5वीं सदी, दरियाफ्त का मकाम है सारनाथ उत्तर प्रदेश, साइज है इसकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, आर्टिस्ट हैं नामालूम, जगह है सारनाथ साइड म्यूजियम सारनाथ। और इनके बारे में आप पढ़ लेते हैं क्या है इनके बारे में। ये खूबसूरत छवि ऊपर उठे हुए तलवे के साथ पद्म आसन में बैठी हुई हालत में अपने हाथों को धर्म चक्र मदरा में पकड़ रखा है। कान की लो लंबी है और आंखें नीम बाज यानी आधी खुली और आधी बंद है। चेहरे पर सुकून और रूहानियत जाहिर होती है। सर की पुष्ट पर हाला नूर है जो खूबसूरत फूलों की आराइश के साथ ढका गया। ये मुजस्सिमा गुप्त दौर के फन की बेहतरीन मिसालों में से एक थे। पुख्तगी के साथ सादगी और आराइश का माकूल इस्तेमाल फनकारों की अजमत को साबित करता है। इसके बाद खाली जगह है, इसे भरते हैं। ये खूबसूरत छवि डैश मदरा में बैठी हुई हालत पद्म आसन। सारनाथ बुद्ध की मूर्ति डैश अहद की गुप्त अहद। सारनाथ बुद्ध की हालत डैश मुद्रा में धर्म प्रकाशन। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, एक और मूर्ति आप देख सकते हैं। बैठी हुई हालत में बुद्ध की मूर्ति कंधार अंदाज, बैठी हुई हालत में और सुर्ख बलवा पत्थर से, ये कुशान अहद में और गढ़ा टीला मथुरा यूपी में, ऊंचाई है 75 सेंटीमीटर, नामालूम है और गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा में। अदोखाल है कंधार सिंध नदी के मगरबी किनारे पर बसे खित्ते का पुराना नाम। पहली और दूसरी सदी ईस्वी के दौरान जो इब्तदाई मकतब तर्ज परवान चढ़ा उसमें पुख्तगी किसानों के दौर में हासिल। ये मुजस्सिमा मगरिब में तकसेला से मशरिक में सारनाथ तक पाई गई। कंधार तर्ज का सबसे अहम इश्तराक बुद्ध के मुजस्सिमे की तख्लीक। ये मुजस्सिमा मलबूसात को हकीकी तौर पर नुमाया करने के साथ सर की चोटी पर एक गुच्छेदार सी बालों की आराइश पेश करता। इस मूर्ति का एक बाजू दिखाई नहीं देता जो शायद अभी मदरा में था। अब इसके बाद है मतन पर मबनी सवाल है। बैठी हुई हालत में बुद्ध का मुजस्सिमा डेश तस्म था कंधार। ये मूर्ति डेश पत्थर की बनी, लाल बलवा पत्थर। अब है आगे के कंधार तर्ज बनावट की निहायत अहम इश्तराक डेश की तख्लीक है बुद्ध। अब इसके बाद इसका खुलासा है। यहाँ पे ये खुलासा है, क्या पढ़ने की ज़रूरत, हमने जब पीछे पूरा ही पढ़ लिया। ठीक है। अब यहाँ पे ये मतन पे मबनी सवाल जो थे उसके जवाब हमने पहले ही कर लिए। अब यहाँ पे 3 सवाल आते हैं, जैसे ये मौर्या ताबोध फन के अहम इश्तराक क्या थे, मतलब कौन सी चीज़ें फ़न में उनकी एक जैसी थी। तो इसका जवाब मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ें उनमें एक जैसी। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, क्या सवाल था, मौर्य और बोध। तो चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य सल्तनत कायम की, और इसमें जो थी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक, अशोक जो था वो बुद्ध मजहब का अहम ताकतवर था, उसे भी फन का शौक था। तो इसके इश्तराक में कुछ सुतून या स्तंभ और फन बुत तराशी के बाक़ियात अभी मौजूद हैं जो एक दूसरे के इश्तराक को जाहिर करते हैं। जो किस चीज़ को जाहिर करते हैं, एक दूसरे के इश्तराक को। तो ये बात लिख देंगे आप। और
तामीर और फ़न बुत तराशी दोनों में काफ़ी इश्तराक है। अब इश्तराक में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मुजस्सिमा साजी है, बुत तराशी है, ये सारी चीज़। दूसरा सवाल है, बौद्ध मुजस्सिमे की कंधार तर्ज पर बहस कीजिए। जो बौद्ध मुजस्सिमा था उसके कंधार तर्ज पर। देखिए आप, ये रहा कंधार, सिंध नदी के मगरबी किनारे पर बसा खित्ते का पुराना नाम है। पहली और दूसरी सदी के दौरान इब्तिदाई मकतब परवान चढ़े, और ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख दिएगा। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट बना। तीसरा और आखिरी सवाल है, जैन तीर्थंकर की मूर्ति की अहम खसूसियत, तो वो भी बता देता हूँ। जैन तीर्थंकर की जो अहम खसूसियत है मूर्ति की, वो आप देख सकते हैं कि जो है जैन तीर्थंकर क्या है, वो एक चौकोर पाया विजमन आसन की कैफियत में बैठे हुए हैं, ठीक है, और 24वें तीर्थंकर हैं, और जो है वो अपनी तालीमात में इंसान को जन्म और मरण के चक्कर से निजात के जोर दिया है, और उनके जो कैफियत इस मूर्ति में फनकार के ज़रिए से त्रिरत्न को जाहिर करने की कोशिश की। तो ये था हमारा तीसरा सवाल और उसका जवाब। अब फ्रंग है, अल्फाज मानी है इसके, वो देख लीजिए। ह्योन सांग चीनी सैयाह का नाम है, और मखलूत फ़न मुजस्सिमा सामी यानी एक मुजस्सिमे मिले जुले तर्ज फ़न का, यानी उनके में भी वो बात आप पाई जाती है। और आप दूसरी बात है अलामती निशान, किसी रियाद का अलामती निशान। मोनालिसा जो है मशहूर मुसव्विर है इसी तरह भारत की। नमूना साजी, असल की नकल उतारना। बाक़ियात, मतूफ़ी शख्स के वाक़ियात। तीर्थंकर, वो जिसे कमाल का दर्जे का इल्म हासिल हो चुका हो। मदरा, कैफियत, रूहानी, शऊर, फ़िक्र व एहसास। ड्रेपरी, मलबूसात, चफ्ट, लजाया या गच्चा। ठीक है जी, तो ये था हमारा सबक नंबर 2। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।